अब आवाज आ रहा है सर? अच्छा, हाँ अभी आ रहा है। सो वाइट वेव जो है, जो हम नॉर्मल वेव जो सर्व करते हैं सर ना, वो वाइट वेव के कैटेगरी में आ जाता है। और डार्क वेव जो है, एक मिनट जो हाँ रुक के ठीक है, सही बोले। तो ये वाइट क्यों कह रहे हैं? सिर्फ क्योंकि हम लोग, हाँ इलीगल काम नहीं होता है सर, ये मतलब एक जेन्युइन है। इलीगल काम नहीं होता है इसलिए ये वाइट है? नहीं, इसके लिए वाइट नहीं है, क्योंकि ये सर इसको एक्सेस करना इजीली है और एक जेन्युइन है सर। मतलब इसके जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक है? यस सर, पब्लिक है। ठीक है। if we are accessing the google.com, we can easily access the IP of the google.com. यस ठीक है। बहुत सारे ब्राउजर में जब आप google.com डोमेन नेम देके जब एंटर करते हैं तो नीचे में उसका आईपी एड्रेस भी फ्लैश कर देता है, जो भी साइट का होगा। ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस पब्लिक है, सब कोई जान रहा है कि भाई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इज रिलेटेड विद द गूगल कॉर्पोरेशन एंड गूगल इज सिचुएटेड इन द अमेरिका। ठीक है। दैट्स वाई ये वाइट है, मतलब एग्जिस्टेंस कहां पे है वो पता चल जा रहा है। ठीक है। और जहां से आईपी ये लिया होगा उसे भी पता होगा कि हमने ये आईपी किसको दिया। ठीक है। वो कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये मतलब हुआ वाइट का। अब दूसरा की वाइट इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो भी काम हो रहे हैं वो सब लीगल है। ठीक है। नेक्स्ट कम टू दी, दैट इज डार्क वेब। डार्क वेव का जो एक्सेशन है सर, वो अनियन राउटिंग के थ्रू होता है, जिसको हम लोग टॉर कहते हैं सर। और इसका टॉर हमको ब्राउजर स्पेसिफिक होता है ना, टॉर ब्राउजर, टॉर और डॉट ब्राउजर ओनियन इसका। एक्सटेंशन होता है उसका। यस सर। वो अपना और एक इसका स्पेसिफिक एक्सटेंशन क्रिएट किए हुए हैं। डार्क वेब इन्वायरमेंट में एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन क्रिएट किए हुए डॉट ओनियन, और कहता है कि वो ब्राउजर जो डॉट ओनियन को सपोर्ट करते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक नहीं है। सर, डार्क में सर ये है कि उसका एक स्पेसिफिक हमको पता होना चाहिए लिंक, उसका वेबसाइट का पूरा लिंक हम मेरे पास होना चाहिए, तभी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं ना कि वो होना चाहिए, और जो भी वेबसाइट उसका होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा? ऑनियन वाला, डॉट ऑनियन। डॉट ओनियन। ठीक है। तो अनियन या ओनियन? अनियन, वही अनियन, ONION होता है। ठीक है, अनियन ही प्याज पढ़िए। वाला सर? हाँ सर एक प्याज का था ना, ओनियन। अब वो देख लीजिएगा उसका स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंग होता है, सेम ही होता है सर। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा स्पेलिंग। डेविएट नहीं हुई है, कम टू द पॉइंट पर रही है हमेशा। तो डॉट अनियन जो आपका एक्सटेंशन होता है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ वेब is existing in the dark web. ठीक है, and if we know any site regarding the dark web, ठीक है, we can access from the browser that supports डॉट अनियन एक्सटेंशंस। ठीक है, स्पेसिफिकली इसके लिए एक ब्राउजर दिया गया है या मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टॉर ब्राउजर। एवरीबॉडी, यस या नो? यस सर, यस सर। और भी हो सकते हैं लेकिन ये नोन में है कि टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल इसके लिए होता है। ठीक है, ओके। और इससे रिलेटेड जो आईपी होते हैं वो पता भले चल जाए पर उनका एग्जिस्टेंस कहां पे है वो लोकेशन नहीं सर्च होता है, उनका एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, यानी किसी आईपी को जान के उसके लोकेशन को फाइंड करना, इट्स अ वेरी वेरी टफ वर्क विद इन डार्क वेब। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में, ठीक है, इसको बंद कर दिया गया था, टोरेंट को बंद कर दिया गया था। टोरेंट एक नेटवर्क है, टोरेंट को सबको जान रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। ठीक है, टोरेंट इंडिया में भी बैन है। नो सर, चलता है सर। चलता है सर। नहीं, वो बाईपास होके नहीं चलता सर, है।
सर यस प्ले सर, स्टोर पे बैन है ये। बैन है, वो सर, बाईपास करके लोग, VPN बाईपास लगा करके के चलाया चलता है जाता है। हल्ला नहीं VPN। चाहिए, जैसे भी हो, ठीक है, बाईपास करके लोग चलाते हैं, पर सरकारी दृष्टिकोण से डायरेक्ट रूप से ब्राउजर में टोरेंट को यूज करना इलीगल है, ठीक है, बैन कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। सर बैंड है, लेकिन प्ले स्टोर पे सर वेरीफाइड ऐप है सर। प्ले स्टोर पे वेरीफाइड है सर। मतलब कोई भी टोरेंट साइट को आप खोल लेते हैं इजिली? यस सर, टॉर्डरॉइड है सर प्ले स्टोर पे। अब होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट का रूल था, ठीक है, डायरेक्ट तो Yes, नहीं sir. होता है, डायरेक्ट हम टोरेंट करके कोई साइट एक्सेस करते हैं तो वो नहीं खुलता है। पहले वो जैसे होता था। वो टॉर ब्राउजर जैसा है सर, वो एक्चुअल टोरेंट नहीं है। टॉर ब्राउजर जो है ना सर, हाँ 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 हाँ, बस वही वो काम करता है सर, वो एक्चुअल में टॉर नहीं है सर। ठीक है, जो भी हो, टोरेंट वो बाईपास करके, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये चीजें जो हो रही हैं ये बाईपास के थ्रू हो रही है, तो हो सकता है वहां भी वो बाईपास करके आपको टोरेंट में जोड़ देता हो, ठीक है, जो भी हो। गवर्नमेंट के द्वारा मेरे को लग रहा है 2-3 साल पहले, 3 साल से ज्यादा का हो गया, पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, और वर्ल्ड में हमको लग रहा है मोस्ट ऑफ कंट्रीज में टोरेंट जो है वो बैन किया गया है, ठीक है। उसका बिहेवियर ये होता था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि उस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर दिक्कत था, उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को लेकर दिक्कत था कि जब कोई फाइल, कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम डाउनलोड करते थे, तो डाउनलोड करने के क्रम में उसके जो लोकेशंस होते थे वो चेंज होते जाते थे। कभी सिंगापुर का लोकेशन बताने लगता था, तो कभी, ठीक है, हांगकांग का लोकेशन बनाने लगता था, कभी नाइजीरिया का बताने लगता था, मतलब एक लोकेशन रहता ही नहीं था, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी साइट के जब एक लोकेशन फाउंड एट ए टाइम नहीं हो, तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ है, ठीक है भाई। कोई भी आईपी एड्रेस है, कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, तो उसका एक फिक्स्ड एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, भले वो पूरी दुनिया में हो, लेकिन एक फिक्स्ड एग्जिस्टेंस तो होना चाहिए ना। कुछ इस तरह का संदेह, ठीक है, लगी कंट्रीज को, ठीक है, तो जिस जिस कंट्रीज में लगी उसमें वहां पे वो बैन कर दिया गया होगा। हो सकता है सारी दुनिया में बैन हो, ठीक है, हो सकता है कुछ कंट्रीज में अभी भी चल रहा हो, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंट्रीज में आपका जो टोरेंट साइट है वो बैन है, लेकिन बाईपास करके यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत लोग इससे गाना, मूवीज भी डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और वायरसेस भी काफी आते हैं इसके थ्रू, ठीक है। वायरस पहुंचाने का भी एक जरिया में से कौन है? टोरेंट भी एक है, ओके। तो ये तो हुआ व्हाइट वेब और डार्क वेब। ग्रे वेब किसको कहते हैं? ग्रे वेब सर ये डार्क वेब का ही एक पार्ट है सर, बट ये समझिए कि एक लाइटर वर्जन है, ये इजीली एक्सेसिबल हो सकता है थ्रू टॉर। आप सर्च करके, यस सर। अच्छा सचिन, लेकिन तो थोड़ा सा ना, ये ग्रे वेब कहने का जो सेंस है ना, नाम भले ग्रे देते हैं लेकिन हकीकत में ये वाइट ही है। क्या है? वाइट ही है। जो हम तुम लोग इसे क्रैक जोड़ रहे वर्जन हो इस्तेमाल ब्लैक से, करते हैं ना, उस टाइप का ये है सर। हाँ, तुम इसे ब्लैक से जोड़ रहे हो, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये ब्लैक से नहीं जुड़ा हुआ है, ये व्हाइट से ही White जुड़ा से। गया है, ठीक है। लेकिन व्हाइट वाले में जो पब्लिकली बिहेवियर है वो इसमें नहीं है, ठीक है, और हम कर भी नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी इसमें रीजन है, ओके। जैसे बैंक का जो नेटवर्क है, किसी भी बैंक का अपना जो नेटवर्क है, बैंक में ब्रांचेज होती है, हर ब्रांचेज कंप्यूटराइज है, ठीक है, हर ब्रांच एक दूसरे ब्रांच से जुड़ी हुई है और सब मेन ब्रांच से जुड़ी हुई है, जिसका मुख्यालय किसी का मुंबई हो सकता है, ज्यादातर का मुंबई है, कुछ का दिल्ली भी हो सकता है। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक। यस सर। तो क्या बैंक जो अपना नेटवर्क यूज कर रहा है, कैन वी एंटर इन दैट नेटवर्क? नो सर। बैंक डज नॉट प्रोवाइड दैट आईपी। वो किसी कंपनी से अपने लिए आईपी एड्रेस खरीद रहा है, ठीक है, और कंपनी को कह रहा है कि ये भले पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेकिन इसे आप भी पब्लिक नहीं करेंगे और इसे मैं भी पब्लिक नहीं करूंगा,
और गवर्नमेंट भी इसको ऑथराइज्ड किया। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यस सर। इसका मतलब सिर्फ वो बैंक Yes, ही sir. जान रहा है कि मेरे नेटवर्क का आईपी क्या है, और इवन बैंक के एम्प्लॉय भी नहीं जानते हैं। आपको मैं बता दूं, ठीक है, इसका मतलब कोरोना में जब भी वर्क फ्रॉम होम हुआ है, मोस्ट ऑफ जो बैंक के अधिकारी घर से बैठ के काम किए, उनको बैंक ने एक लैपटॉप प्रोवाइड किया। ठीक है, मेरे घर में 3 पर्सन है जो बैंकर्स हैं, ठीक है, तो उन तीनों को लैपटॉप दिया गया। ठीक है, न्यू लैपटॉप दिया गया कि भैया वर्क फ्रॉम होम जब तक होगा आपको लैपटॉप के थ्रू ही काम करना है। ठीक है, उस लैपटॉप में बैंक के काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। पहला तो ये। दूसरा चीज, उन लोगों को अगर बैंक के साइट में इंटर करना है, यानी पहली बार नया लैपटॉप मिला तो उनको बैंक के नेटवर्क के साथ जुड़ना होगा क्योंकि वो Yes, बैंक के sir. एम्प्लॉई हैं। ठीक, तो बैंक, इसका मतलब है कि जो बैंक है वो अपना आईपी एड्रेस इनको दे देगा कि भैया हम तुमको आईपी एड्रेस दे रहे हैं, तुम इससे एक्सेस कर लेना। अगर बैंक ये दे देगा तो हमको भी बता देगा, हम तो बैंक में नहीं है तो हम भी एक्सेस कर लेंगे। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes. तो वो लोग करते क्या है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर देता है जो वीपीएन होता है या वीपीएन से जुड़ा हुआ होता है, वो उसके थ्रू कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, और इनको एक यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जाता है, और जैसे ही ये लोग यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और बैंक अपने नेटवर्क से जोड़ लेता है इनको बिना आईपी एड्रेस दिए हुए। ठीक है, वीपीएन के द्वारा, वीपीएन और बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए गए एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है, ये लोग बैंक के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं, उनका लैपटॉप जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है, और एक बार कॉन्फ़िगर होने के बाद अगर अनकॉन्फ़िगर्ड हुआ, कुछ इलीगल आप एक्टिविटी किए, तो फिर वो आपका ब्लॉक हो जाता है। अब फिर आप मेन ब्रांच कीजिए, वहां से अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, तभी आप दोबारा लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं और बैंक का काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब एम्प्लॉय को भी नहीं पता होता है कि बैंक किस आईपी एड्रेस पे बैंक का नेटवर्क रन कर रहा है। अब इतने देर बोलने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग तो इंटरनेट से जुड़वे करते हैं, सॉरी, हम लोग तो बैंक से जुड़वे करते हैं, पैसा आके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि नहीं, तो बैंक से जुड़ रहा है ना। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम बैंक से बाद में जुड़ रहे हैं, पहले हम इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, और बैंक हमारे कामों के लिए, इंटरनेट के साथ कामों के लिए बैंक एक इंटरमीडिएट सर्वर की व्यवस्था की है। ठीक है, और हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं बैंक के कामों के लिए, तो सबसे पहले हम इंटरमीडिएट सर्वर से कनेक्ट होते हैं, ना कि उसके मेन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। चाहे वो हम बैंक की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, या किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सब जगह यही है। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्वर में जब डेटा फिल्टर्ड हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, तब वो मेन सर्वर में वहां से ट्रांसमिट होता है। वो आप नहीं कर सकते हैं, वो सर्वर में ही एप्लीकेशन ऐसा बनाया गया है जो डेटा को वेरीफाई करने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद डेटा को वहां से उठा के वो मेन सर्वर में शिफ्ट करते जाता है, तो आपका अकाउंट अपडेट होता है। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आईपी एड्रेस पब्लिक नहीं है, ठीक है, हाँ, ऐसे साइट को या ऐसे वेबसाइट को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? डार्क वेब। ठीक है, और बैंक में सारा काम ब्राउजर के थ्रू होता है। अगर आप लोग गए होंगे और स्क्रीन देखे होंगे तो ब्राउजर के थ्रू उन लोग का एप्लीकेशन खुलता है। ठीक है, ब्राउजर के थ्रू उन लोगों का एप्लीकेशन खुलता है। सर देवाशीष वेटिंग में है, अलाउ दे दीजिए। हाँ, दे दिए। ओके, सो लेट्स, हम लोग 3 चीज समझे, व्हाइट वेब, डार्क वेब एंड ग्रे वेब। ठीक है, ग्रे वेब व्हाइट वेब से जुड़ा हुआ चीज है, पब्लिक है, लेकिन ग्रे इसलिए हो जा रहा है कि ये पब्लिक होते हुए भी इसका आईपी एड्रेस पब्लिक
नहीं है, नहीं है, प्राइवेट है। ठीक है, और इसको ये अप्रूवल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, या ये भी अप्रूवल वो कंपनी देती है जहां से हम आईपी एड्रेस परचेज करते हैं। ठीक है, एंड दैट्स वाई ये ग्रे वेब के कैटेगरीज में रखा गया है। ओके, ठीक। अब इंटरनेट क्या है? कैन वी से दैट इंटरनेट इज अ नेटवर्क? यस सर, Yes, बोल sir. सकते हैं Yes, सर। sir. इंटरनेट इज ए पब्लिक बोल नेटवर्क। सकते हैं मतलब संभावित है Public कि network. परफेक्ट है? Perfect है सर। परफेक्ट है सर, इंटरनेट इज Perfect. पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। ठीक है, ओके। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? कुछ फुल फॉर्म है इसका क्या? वर्ल्ड वाइड वेब सर, www। अच्छा, इंटरनेट का फुल फॉर्म www है। फुल फॉर्म नो नहीं, सर, नो नो सर। सर। सर फुल फॉर्म एक पता नहीं है, अंदाजा लेकिन लगाया इसको इतना पता है कि सर इसको ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है कहीं से। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट का फुल फॉर्म, इंटरनेट। हाँ हाँ, कोई बोला? कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड सैनी, नेटवर्क में भी सर। Ramesh and Sani both are right. In the full form of internet is interconnected network. Interconnected network. ठीक है, यानी इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर लाखों नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्लियर? यानी इंटर मतलब इंटरकनेक्टेड, नेट मतलब नेटवर्क। ओके, अब जैसे कि नेटवर्क के दो टाइप होंगे, एक नेटवर्क पब्लिक होगा, एक नेटवर्क प्राइवेट होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट नेटवर्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क को सर ग्लोबली एक्सेस किया और कोई भी एक्सेस कर सकता है इसे। और प्राइवेट नेटवर्क को? प्राइवेट नेटवर्क ठीक ठीक बोलो, एक बार दोबारा बोलो। पब्लिक नेटवर्क को कोई भी एक्सेस कर सकता है। यस सर। और ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है। ग्लोबली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक, वेरी गुड। और प्राइवेट नेटवर्क को? प्राइवेट नेटवर्क सर जैसे कि इंट्रानेट हो गया, प्राइवेट नेटवर्क है, इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक्सेस अच्छा, करवाता है। ये इसके लिए ग्लोबली सर एक्सेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है सर। ओ ओ, अच्छा, HSBC बैंक कहाँ का है? अच्छा, किसी बैंक का अपना नेटवर्क जो है, लेट मी एक्सप्लेन, किसी बैंक का अपना जो नेटवर्क है, हालांकि बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, बीच में नहीं करना है, हम बोल लेंगे उसके बाद बोलिएगा। ठीक है, किसी बैंक का अपना नेटवर्क प्राइवेट है कि पब्लिक है? प्राइवेट है सर। प्राइवेट है। प्राइवेट है। डिवाइडेड है? प्राइवेट प्राइवेट। ठीक है, बैंक का अपना नेटवर्क प्राइवेट है। ठीक, चलिए अब इस बात पे एग्जांपल उठाते हैं। HSBC बैंक के बारे में कितने लोग जानते हैं आप में से? चलिए, सिटी बैंक को कितने लोग जानते हैं? सिटी बैंक जानते हैं सर, सिटी बैंक। सिटी बैंक जानते हैं। कहाँ की बैंक है? अमेरिका की है सर। अमेरिका के बैंक है। ठीक है, तो इसका मतलब है उसका कर्ता धर्ता मालिक कहाँ है? अमेरिका में। और उसके बैंक कहाँ चल रहे हैं पूरे दुनिया में? ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड। दुनिया में। ठीक है, तो पूरे दुनिया का मतलब क्या हो गया? ग्लोबल
जी सर। और वो जो नेटवर्क बनाया है वो क्या है, पब्लिक है कि प्राइवेट है? प्राइवेट यस सर, प्राइवेट। प्राइवेट। तो फिर आप कैसे कह दिए कि प्राइवेट नेटवर्क ग्लोबल नहीं हो सकता है? बट वो एक सेंटर पे ग्लोबल हो सकता है बट ओनली Specified सर ऑथराइज्ड पर्सन ऑथोरिटी ही ना एक्सेस उसे एक्सेस कर सकता है इजीली सर। एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। तो आप कोई वो है अलग authority चीज है, है। डेविएट नहीं कीजिए, वो डेविएट नहीं कीजिए, वो एक अलग चीज है। पर ग्लोबल में भी प्राइवेट हो सकता है, Accessible होता लेकिन है कोई सर। दूसरा व्यक्ति जिसको ऑथोराइज्ड नहीं किया गया है वो एक्सेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है। सिर्फ उस नेटवर्क में जितने भी लोग ऑथोराइज किए गए हैं सिर्फ वही उसको एक्सेस कर करेंगे, सकते हैं। क्योंकि ये प्राइवेट है। यस सर। ठीक है। और जिस कंपनी का है सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा कंपनी या कोई बाहरी व्यक्ति उस नेटवर्क के साथ जोड़ नहीं सकता है। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक दोनों लोकल भी हो सकता है और दोनों ग्लोबल पे ग्लोबल भी हो सकता है। ग्लोबल भी हो सकता है सर। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ओके, यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, ये प्राइवेट और पब्लिक की बात हो रही थी। अब लेट्स डिस्कस अबाउट द 3 words that is called इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। ये 3 वर्ड सुनने में आता है। ठीक है। अब इंटरनेट किस तरह का नेटवर्क है? पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट तो पब्लिक नेटवर्क है। पब्लिक नेटवर्क मतलब कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी एक्सेस Yes, कर sir. सकता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्सेस कर सकती है, जुड़ सकती है। एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है। इंटरनेट प्योर पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहां पे कोई भी, ठीक है, इसके साथ जुड़ के अपने डेटा को कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ आसानी से कर सकता है। पॉइंट क्लियर? अब आते Yes, हैं sir. इंट्रानेट। प्राइवेट नेट। इंटरनेट प्राइवेट है सर। प्राइवेट Private नेटवर्क network. है। ठीक है, ओके। लेकिन ये भी मोर देन वन नेटवर्क है, क्योंकि इंटरनेट एक से ज्यादा नेटवर्क्स को मिलके बना हुआ है ना। यस सर। तो इंट्रानेट भी एक से ज्यादा नेटवर्क मिलके बना होगा और एक्स्ट्रानेट भी एक से ज्यादा नेटवर्क मिलके बना होगा, लेकिन सबकी डेफिनेशन सेम है। एक्सेसिबिलिटी की वजह से कोई इंटरनेट है और कोई इंट्रानेट है, इंट्रानेट में कोई ऑथराइजेशन दे देंगे तो एक्स्ट्रा नेट हो जाएगा। ठीक है। तो इंट्रानेट क्या है? ये भी आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, जो लोकल बेस पे भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। क्लियर? ग्लोबल ही होगा। Yes. जब हम इंट्रानेट की बात कर रहे हैं, चूंकि आगे हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे वैन में, तो ग्लोबल ही मान के चलेंगे, यानी मोर देन वन नेटवर्क है तो ग्लोबल ही हो गया, क्यों नेटवर्क तो एक जगह होगा नहीं, एक जगह से दूसरे जगह होगा। ठीक है। लेकिन इंट्रानेट किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, और वो ग्लोबली सिर्फ अपने ही नेटवर्क के ऑथोराइज्ड यूजर्स को क्या करेगा? सप्लाई एक्सेसिबिलिटी देगा। एक्सेस करेगा। पॉइंट क्लियर? तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रानेट। अभी आप इंटरनेट में क्या बोले? सब होगा, सब जुड़ जाएगा, कोई भी जुड़ सकता है। ठीक है, कोई नेटवर्क आए जुड़ जाए इसके साथ। क्लियर? इंटरनेट। Yes. और कहे कि एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जिसमें सिर्फ एक ही कंपनी जुड़ रही है। ठीक है, एक ही कंपनी जुड़ी हुई है, जैसे इंडियन रेलवे। यस सर। ठीक है, जैसे कोई एक सर्टेन बैंक। यस। ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गया किसका? इंट्रानेट। ठीक है। क्या हम लोग इंटरनेट पे मेल करते हैं? क्या बैंक के एम्प्लॉय एक दूसरे से मेल नहीं करते हैं? करते हैं। क्या हम लोग चैटिंग करते हैं? क्या बैंक के एम्प्लॉय एक दूसरे से चैटिंग नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। करते हैं। तो नेटवर्क सेम है, पर उनके बिहेवियर की वजह से एक कहता है कि सबको कनेक्ट कर लेंगे इसलिए वो इंटरनेट बन गया, और एक कहता है कि नहीं, सिर्फ हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ कनेक्ट
होगा, हमारा ही एम्प्लॉय होगा। कनेक्ट होगा, ऑथराइज्ड एम्प्लॉय ही कनेक्ट होगा, तो वो कह कि मैं इंट्रानेट हूँ। मैं भी ग्लोबल हूँ पर मैं इंट्रानेट हूँ, क्योंकि मैं सबको नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ अपने एम्प्लॉय को कनेक्ट कर रहा हूँ, सर अपने एक नेटवर्क मिनट के पूछना ऑथराइज्ड था यूजर को सर। कनेक्ट कर रहा हूँ। यस। ठीक, अब आते हैं, लेट्स कम टू द एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, ठीक है। अतिरिक्त। तो क्या सेंस है यहाँ पे? सर ऑथराइजेशन दे देंगे ना इंटरनेट में, सर बन जाएगा। जब एक इंट्रानेट अगर किसी दूसरे नेटवर्क को या दूसरे इंट्रानेट नेटवर्क को अगर अथॉरिटी दे देता है कि आप मेरे साथ जुड़ के हम एक दूसरे से मिलके काम करेंगे, तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट। फॉर एग्जाम्पल, होता भी होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेलवे जो कि एक इंट्रानेट नेटवर्क है, मान लीजिए कि वो बैंक से जुड़ गई, यस। ठीक है, और आप रिजर्वेशन करने गए, कार्ड स्वाइप किया या कुछ भी स्वाइप किया, पैसा उससे डिडक्ट कर लिया। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, हम तो इधर रेलवे में गए हुए, हमको लग रहा है कि 8-10 साल से ऊपर हुआ होगा, ठीक है। तो पता नहीं रिजर्वेशन में अभी क्या सिस्टम है, ऑनलाइन रिजर्वेशन तो अब तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप कर लेते हैं, लेकिन काउंटर पे जाके जो लोग कराते हैं, क्या अभी भी कैश पैसा देना होता है या वहां पे कोई व्यवस्था है? ऑनलाइन रहता है सर। कैसे हम लोग ऑफलाइन हम लोग नहीं कटवाए। ठीक है, तो अब पता नहीं, हम गए नहीं है तो इसलिए इस व्यवस्था के बारे में हमको नहीं ज्यादा जानकारी है, ठीक है। मान के ऐसा चलते हैं समझने के लिए कि अगर रेलवे अपने कामों के लिए किसके साथ जुड़ जाती है? बैंक के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि सबको तो पैसा का लेन देन तो बैंक के थ्रू करना होगा। रेलवे को भी अपना पैसा रखना होगा तो कहाँ रखेगी? बैंक में, ठीक है। जो पैसा आ रहा है वो भी बैंक में जाएगा, जो दे रहा है वो भी बैंक से निकलेगा, ठीक है। तो बैंक तो माध्यम बनेगा। अगर ये अपने इंट्रानेट से इस बैंक वाले इंट्रानेट को जोड़ दे, ठीक है, क्यों जोड़ दे भाई? पटना को पटना से जुड़ना होगा, और जैसे रेलवे पूरे इंडिया में है वैसे वो बैंक भी पूरे इंडिया में होगा, बैंक की ब्रांचेस पूरी इंडिया में होगी। तो जब एक इंट्रानेट किसी दूसरे इंट्रानेट से किसी बेसिक पर्पस के साथ जुड़ जाए, पर्पस शेयरिंग के साथ जुड़ जाए, तो ऐसे रिजल्टेंट नेटवर्क को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स्ट्रानेट। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सब जुड़ रहा है, ठीक है। अपने कामों को बढ़ाने के लिए अगर एक, ठीक है, एक से ज्यादा इंट्रानेट नेटवर्क एक आम सहमति से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे जुड़ाव को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्स्ट्रानेट के कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे कोई भी जुड़ने लगे, हम ऐसा नेटवर्क बना दिए जो खुद में एक पब्लिक नेटवर्क है और हम इस ऑथराइज कर दिए कि कोई भी इससे आके आसानी से जुड़ सकता है, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग, ठीक है, क्या ऑलवेज बोलेंगे? इंटरनेट। ठीक। तो ये 3 वर्ड है, इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ठीक है। ओके, इंटरनेट का रूट कॉज क्या होगा? रूट कॉज नेटवर्क, अगर पूछा जाए कि इंटरनेट का रूट नेटवर्क का नाम बताइए। जड़, रूट मतलब जड़। अरे इंटरनेट तो अब पेड़ हो गया है, उसमें तनाएं निकल गई हैं, तनाएं से शाखाएं निकल गई हैं, पत्ती निकल गई है, फूल निकल गया है, फल निकल गया है, सब निकल गया है आज के डेट में। और मैं पूछ रहा हूं कि वो ठीक है, वो तो मैं देख ही रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, फल निकल रहा है, मैं खा भी रहा हूं। तो रूट बताइए, जड़ जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। जड़ तो मिट्टी के अंदर है। www सर। नहीं, www, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ प्रोटोकॉल है। डोमेन सर। नहीं, मैंने सर, क्वेश्चन, मेरा क्या है क्वेश्चन, क्या किए हैं?
रूट ऑफ इंटरनेट रूट नेटवर्क ऑफ इंटरनेट, सर्वर सर सर्वर रूट नेटवर्क ऑफ इंटरनेट, सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर। देखिए अगर एक नेटवर्क होगा, ठीक है, तो बेसिकली नेटवर्क की जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो दो आकार में होती है। एक वो बोलते हैं पीयर टू पीयर, जो भी हाल ही में आप लोग ब्लॉकचेन के साथ डिस्कस किए थे, पीयर टू पीयर ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा होता है डोमेनिंग, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में जो पीयर टू पीयर नेटवर्क हम बनाते हैं उसमें सर्वर और क्लाइंट ये कंसेप्ट होता ही नहीं होता है, ये कंसेप्ट नहीं होता है। एवरी कंप्यूटर इज ट्रीट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। हर कंप्यूटर अपने आप को सर्वर भी मानता है और हर कंप्यूटर Client. अपने आप को क्लाइंट भी मानता है। ये किस में होता है? पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में। अमूमन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस पे चलते नहीं है और ये सूटेबल भी नहीं है। कैसे सूटेबल होगा? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा चाहती है कि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो जहां से सबको मेंटेन किया जा जा सके। ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में उस सेंट्रलाइज व्यवस्था को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट पे चले आए हैं। मतलब सेंट्रलाइज कंसेप्ट होते हुए भी जो फैक्टर है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसको अब हम लोग सेंट्रलाइज नेटवर्क ना कह के क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहते हैं। उस पे हम लोग बाद में आते हैं, पहले अभी इस पे रहते हैं, पीयर टू पीयर और डोमेन पे रहते हैं। तो पीयर टू पीयर में कोई क्लाइंट और कोई सर्वर का कंसेप्ट नहीं होता है। एवरी सिस्टम इज ट्रीट एज अ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर, ठीक है। ठीक है सर। यानी सर्वर उसको कहते हैं जो सर्विस देता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और क्लाइंट उसे कहते हैं जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है। देता नहीं है, क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। हम एटीएम में जाते हैं ना, तो हम बैंक के सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं एटीएम के माध्यम से कि 2000 निकाल के हमको क्या कर दो? दे दो, ठीक है। तो एटीएम हमारे लिए उस समय क्या बनता है? क्लाइंट। क्लाइंट और जिससे जुड़ा हुआ है वो क्या बनता है? जहां पे मेरा अकाउंट रखा हुआ है, सर्वर। सर्वर वो सर्विस देता है, वो इसको अथॉरिटी देता है कि तुम्हारे पास जो पैसा रखा हुआ है ना, उसमें से गिन गिन को 2000 दे दो। अगर वो अथॉरिटी नहीं देगा तो एटीएम पैसा निकाल के नहीं देगा। नहीं दे पॉइंट क्लियर? यस सर। वेरीफाई करता है। तो सर्वर सर्विस देता है और क्लाइंट सर्विस मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? ओके। और पीयर टू पीयर में जितने कंप्यूटर होते हैं वो सब कहते हैं कि हम सर्विस दे भी सकते हैं और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। कोई फिक्स वर्क नहीं ना हुआ, तब तो कोई भी अपने आप को एट ए टाइम कह देगा कि हम सर्वर है, हम नहीं देंगे। तुम मांग रहे हो सर्विस, हम तुमको नहीं देंगे, ठीक है। तो वो कहा कि तुम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे तुमको सर्विस, तुम मांगो अगली बार। नहीं समझे? मान लीजिए कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में हमने 3 कंप्यूटर को जोड़ दिया है। एक कंप्यूटर में प्रिंटर लगा दिए हैं और दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट लगा दिए हैं और तीसरे कंप्यूटर में स्कैनर लगा दिए हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला जिसमें इंटरनेट लगा है वो रिक्वेस्ट किया पहले वाला को कि हम प्रिंट भेज रहे हैं तो प्रिंट आउट निकाल देना। ये कहा कि हम नहीं देंगे, प्रिंटर हम अपना क्यों दे तुमको, हम नहीं प्रोवाइड करेंगे सर्विस तुमको। सर्वर है, क्योंकि हर कंप्यूटर अपने आप में सर्वर है, ठीक है। तो इंटरनेट वाला जो कंप्यूटर है वो उस समय उसको रिक्वेस्ट किया तो वो बन जा रहा है उस समय का क्लाइंट। और जो जिसमें प्रिंटर अटैच हुआ है कंप्यूटर, ठीक है, इसको चूंकि प्रिंटिंग देना है, ठीक है, तो ये उस समय बनेगा सर्वर। कब? जब प्रिंटिंग देना है तब। अभी कहा कि हम नहीं देंगे, प्रिंट आउट नहीं निकालेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो अगली बार वो कहा कि अच्छा तुम इंटरनेट मांगो, हम इंटरनेट ही नहीं देंगे। मतलब
सेंट्रलाइज ऑपरेशन को मेंटेन करने की व्यवस्था पीयर टू पीयर में नहीं होती। नहीं होती। ठीक है, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस पे चलते भी नहीं है। ठीक है, तो चलता कहाँ है, कहाँ यूज होता होगा? कैफे वगैरह में यूज होता होगा। कैफे में हम 10 कंप्यूटर है, पीयर टू पीयर कनेक्शन में जोड़ दिए हैं, किसी एक कंप्यूटर में हमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया और उस इंटरनेट को शेयर कर दिया, बाकी 9 में मिल गया। यानी उस एक ने कहा कि मेरे पास इंटरनेट है और मैं अपने सर्विस को शेयर कर रहा हूं बाकी सब में, तो सबको इंटरनेट मिलने लगा। ये नहीं कहा कि मैं सर्वर बन रहा हूं, ये कहा कि हर कंप्यूटर रेडी है, ठीक है, कि भाई मैं जो भी चाहूं आपको सर्विस प्रोवाइड भी कर सकता हूं, आपसे सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, तो नॉर्मली कैफे में होता है। ठीक है, तो कैफे में आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क देखने को मिलेगा, या फिर आप खुद का भी नेटवर्क बना सकते हैं, वहां भी आप पीयर टू पीयर करके काम कर सकते हैं अगर छोटा मोटा नेटवर्क है तो। ओके, क्योंकि 10 कंप्यूटर है और 10 कंप्यूटर आप ही का है, तो सब चीज आप ही को ना हैंडल करना है। कहीं दूसरे जगह तो है, रिमोटली तो कहीं से हैंडल हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप वहां पे पीयर टू पीयर बना के काम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस थोड़े आपको कम आएंगे, खर्चे कम बैठेंगे इसमें। ओके, और किसमें सर्विस आपको जोड़ना है, किससे सर्विस दूसरे को प्रोवाइड करना है, सब आप ही को मेंटेन करना है, तो आप इसको बना के काम कर सकते हैं। नॉर्मली कैफे वगैरह में ये सिस्टम चलता है। ठीक है, दूसरा सिस्टम है नेटवर्क का, दैट इज कॉल्ड डोमेनिंग। अब डोमेनिंग कहने का मतलब हो गया कि इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कह सकते हैं। डोमेन नेटवर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लाइंट नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसका मतलब देयर इज अ फिक्स्ड सर्वर, देयर इज अ फिक्स्ड सर्वर एंड देयर आर फिक्स्ड क्लाइंट्स ऑफ दैट सर्वर। सर्वर भी क्या है? फिक्स्ड है, और उसके क्लाइंट्स भी क्या है? फिक्स्ड है। चाहे वो 2 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, एक जगह हो, 50 जगह पे हो, उससे मतलब नहीं है, वो सब फिक्स्ड है। तो इसका मतलब सर्वर का काम क्या हो गया? एवरी टाइम टू प्रोवाइड द सर्विसेज। और क्लाइंट का काम क्या हो गया? एवरी टाइम टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्वर। एवरीबॉडी, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक। पर नेटवर्क में सर्विसेज कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज। सर हाँ बोलिए। सर प्लीज रिपीट अगेन सर, डोमेन सर्वर। ठीक है, डोमेन सर्वर को हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी कह सकते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और इसे क्लाइंट सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फिक्स्ड सर्वर होता है। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, जो सर्वर बनेगा वो क्लाइंट नहीं बनेगा, जो सर्वर बनेगा वो क्लाइंट नहीं बनेगा, वो सर्वर ही रहेगा। और फिक्स्ड क्लाइंट्स होते हैं, इसका मतलब जो क्लाइंट होंगे वो फिर सर्वर नहीं होंगे उस नेटवर्क। क्लियर? ओके सर। There are fixed servers and there are fixed clients. ठीक है, and one server can contain multiple clients. एक सर्वर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंतर्गत, ठीक है, सैकड़ों हजारों क्लाइंट्स को जोड़ सकता है और उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, लेकिन हर सर्वर की एक लिमिटेशन भी होती है कि अगर एक सर्वर है तो वो 1 लाख क्लाइंट्स को जोड़ लेगा, 10 लाख क्लाइंट्स को जोड़ लेगा, 1 करोड़ क्लाइंट्स को जोड़ लेगा, 10 करोड़ क्लाइंट्स को जोड़ लेगा, 1 अरब क्लाइंट्स को जोड़ लेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एवरी सर्वर हैज द लिमिटेशन। ठीक है, अब मान लीजिए हम लैपटॉप खरीद लेते हैं i5 या i7 और हम अपने लैपटॉप को ही सर्वर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लैपटॉप में हम सर्वर बना सकते हैं, लेकिन ये इजाजत देता है कि भैया 30-40 क्लाइंट बनाइएगा तो ठीक ठाक चल जाएगा, और क्लाइंट बढ़ेगा तो सर्वर ही स्लो होने लगेगा, क्रैश कर जाएगा।
क्रैश होने लगेगा, ठीक है, कभी कभी डेडलॉक बनाने लगेगा, ठीक है, ये शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम लैपटॉप खरीदते हैं वो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार थोड़ी खरीदते हैं, वो तो पर्सनल पर्पस के अनुसार खरीदते हैं। और जो बेचता है वो भी आपको ये थोड़ी कह के बेचता है कि हम सर्वर बेच रहे हैं। सब सर्वर बनाता है। आप एचपी में जाइए, सर्वर कंप्यूटर आपको मिलता है, डेल में जाइए, सर्वर कंप्यूटर मिलता है, आप लोग देखते भी होंगे ऐड वगैरह उसका। एवरीबॉडी यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब आप एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर अगर 50,000 में आप खरीद लेते हैं तो एक सर्वर 50,000 में नहीं मिलेगा, वो आपको 2 लाख। हाँ हाँ मैम, क्लास में है अभी। ठीक है, कहाँ क्या बोल रहे थे? Server. हाँ कंप्यूटर के बाद ठीक, सर्वर तो मतलब एक लिमिटेशन है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वर एस्टेब्लिश करती है, ठीक है, और वो सर्वर के साथ क्लाइंट जोड़ती है और भविष्य में उसके क्लाइंट्स अगर बढ़ने लगते हैं और वो सर्वर के कैपेसिटी से बाहर हो जाते हैं तो उसे फिर दूसरा सर्वर भी एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। अमूमन मार्केट में जो सर्वर मिलते हैं वो कैपेसिटी के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपका फॉर्म छोटा है तो डेल एचपी जो आपको बेच रहा है सर्वर, उससे भी आप काम निकाल सकते हैं, 50-100 अगर क्लाइंट्स आपको जोड़ना है। लेकिन अगर आपको हजारों क्लाइंट्स में जोड़ना है तो फिर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आईबीएम बेचती है। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं पे काम करती है। उनका जो सर्वर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ओके, अब है कि सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी हम एक सर्विस, चूंकि सर्विसेज एक तरह का नहीं होता है, सर्विसेज कई तरह के होते हैं, ठीक है, और उन सर्विसेज के आधार पे भी हम सर्वर को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज प्रिंट का हो सकता है, यानी सर्वर प्रिंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो उस तरह के सर्वर को हम लोग प्रिंट सर्वर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? Printing सर्वर सर्वर है वो इंटरनेट की सुविधा भी आपको प्रोवाइड कर सकता है, तो वैसे सर्वर को जो इंटरनेट की सुविधा आपको प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट को मैनेज करके आपको दे रही है, 5 कनेक्शन है तो ये डिसाइड कर रही है कि पहला कनेक्शन कितने क्लाइंट्स में जाएगा, दूसरा कनेक्शन कितने क्लाइंट्स में जाएगा, ऐसे कर रही है, वैसे सर्वर को हम लोग मॉडेम सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम सर्वर, ठीक है। कुछ सर्वर होते हैं जो डेटाबेस मेंटेन करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग डेटाबेस सर्वर कहते हैं, ठीक है। कुछ सर्वर होते हैं जो फाइल मेंटेन करते हैं, उनको हम लोग फाइल सर्वर बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूं सब समझ में आ रही है बात? यस सर। यस तो सर। इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके सर्वर हुए। अब एक ही सर्वर में इन सारे सर्विसेज को भी आप रख सकते हैं या अलग अलग सर्विसेज के लिए आप अलग अलग सर्वर भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे क्लाइंट्स लिमिटेड हैं और एक ही सर्वर सारे सर्विस को देने में सक्षम है तो सब बना दीजिए वही। और अगर आपका लगता है कि हमारे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं तो आप सर्वर को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। एक को बना दीजिए प्रिंट सर्वर, एक को बना दीजिए मॉडेम सर्वर, एक को बना दीजिए आप फाइल सर्वर, एक को बना दीजिए डेटाबेस सर्वर। ऐसे नंबर ऑफ सर्वर्स आप एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है, उसको नेटवर्क में जोड़ लीजिए, उससे क्लाइंट्स को आप जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि प्रिंट वाला प्रिंट का काम देख रहा है, इंटरनेट वाला इंटरनेट का काम देख रहा है, फाइल वाला फाइल का काम देख रहा है, डेटाबेस वाला डेटाबेस का काम हो रहा है, और एक्सेसिंग स्पीड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। अब ये डिपेंड ये नहीं करता है कि मेरे पास क्लाइंट 10 है और मैं 5 तरह का सर्विस है तो मैं 5 सर्वर बना दूं, ये भी कोई उचित तरीका नहीं है, नहीं है। ठीक है। यानी अगर क्लाइंट्स की संख्या बढ़ रही है
तो हम सर्वर को इस आधार पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कर सकते सकते हैं। ठीक है। या हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने आप को ग्लोबली रखना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, तो हम शुरू से ये प्लान करके चलेंगे कि हम अलग अलग टाइप के सर्वर बनाएंगे। क्लियर? यस सर। सर। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वर कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ सर्वर। कुछ का नाम बताइए, तो सर प्रिंट सर्वर, मॉडेम सर्वर, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ठीक है ना, बोल दीजिएगा। यस सर। यस सर। ठीक, चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं।